बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा और सोनू सूद, बॉलीवुड की एक्ट्रेस तापसी पन्नू और राखी सावंत से बदतमीजी का पूरा हिसाब शिवसेना उद्धव के सांसद संजय राउत ने ले लिया और बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति सेनन ने संजय राउत को इस तरह से फॉलो किया कि कंगना की बची कुची इज्जत ही उतर गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आपको याद होगा जब जंतर मंतर पर युवाओं ने अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया था तो कंगना रनौत ने उन्हें क्या कहकर पुकारा था? गटर जनरेशन। अब उनके इस बयान के बाद आशुतोष राणा, सोनू सूद और राखी सावंत समेत कई लोगों ने कंगना की आलोचना की थी। आशुतोष राणा ने कहा था, कुत्ते ऐसे ही भौंकते हैं। राखी सावंत ने सोशल मीडिया वीडियो के जरिए कंगना पर निशाना साधा था, जबकि सोनू सूद ने सार्वजनिक तौर पर बोलने से पहले अपने शब्दों पर विचार करने की बात कही थी। कंगना के निशाने पर तापसी पन्नू भी रही हैं। दोनों अभिनेत्रियों के बीच विवाद काफी पुराना है। 2019 से 20 के दौरान दोनों के बीच उस समय सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी हुई थी, जब कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने तापसी पर कंगना की नकल करने का आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों के बीच कई मौकों पर बयान सामने आते रहे। हालिया विवाद में तापसी ने दोनों के बीच मतभेदों को उनके अलग अलग बैकग्राउंड और चीज़ों को देखने के नज़रिए से जोड़कर बात की थी। अब इस पर कंगना रनौत को मिर्च लगी तो उन्होंने सीधा नाम लेकर कहा, पहले मेरे जैसा बनकर दिखाओ, फिर मुझ पर कुछ कहना। देखिए, इनफ इज इनफ। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। सब फेल्ड और बिल्कुल अनवांटेड लोग जो हैं, मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही, आप बन के दिखाओ ना। लेकिन आप लोगों की मैं बिल्कुल कोई भी सलाह मशवरा नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियाँ नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर जो पर्सन मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, मुझसे ज़्यादा माननीय है, सम्मानीय है, उनकी मैं सलाह लूँगी। बाकी फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूँगी। I can help them if they want, but I am not here to listen things from them. कंगना से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हर सफल इंसान संस्कारी होता है? आप सफल होकर भी गटर जनरेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं और आप चाहती हैं कि आपको कुछ कहा ही ना जाए। दूसरी बात, कंगना रनौत को ये बताना चाहिए कि सफलता का पैमाना क्या है। क्या सिर्फ अवार्ड जीत लेने से, एक्टिंग कर लेने से कोई संस्कारी हो जाता है? और जहाँ तक बात आशुतोष राणा और तापसी पन्नू की है, उनकी फिल्में चले या ना चले, लेकिन भारत के लोगों ने उनकी एक्टिंग का लोहा माना है। कह क्या रही हैं? मैं भूखे नंगों की सलाह नहीं मानूंगी। अरे ये सब आपको सलाह नहीं दे रहे थे, ये आपको आईना दिखा रहे थे, क्योंकि आप पक्के तौर पर अहंकारी हो चुकी हैं। अब कंगना रनौत को अपने अंदाज में शिवसेना उद्धव के सांसद संजय राउत ने उनकी हैसियत बता दी। जरा सुनिए संजय राउत क्या कहते हैं। सर, बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कीर्ति सेनन और तापसी पन्नू पे कटाक्ष किया है। एक राखी के विज्ञापन का जिक्र किया है कि बिकनी और गारमेंट। आप उस महिला सांसद को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हो? मत लीजिए, इतना महत्व मत दीजिए। ये अंधभक्त लोग हैं, अंधभक्त के भी ऊपर से स्टेप है उनकी, समझा? दिमाग नहीं है उनके अंदर। देश में इतने प्रश्न पड़े, उनको बोलो चाय क्यों महंगी हो गई, उस बारे में सवाल पूछो उस लेडी को। 15 रुपये में चाय मिल रही है ना, अभी कल 20 रुपया हो जाएगी। कहाँ गया हमारा गन्ना?
हमारा जो शुगर बनाने वाला गन्ना था वो इथेनॉल में चला गया, इथेनॉल बनाने में, मालूम है आपको? संजय राउत कहते हैं कि कंगना रनौत अंधभक्त हैं, बल्कि उससे भी ऊपर वाली हैं। उनके मुताबिक कंगना रनौत के अंदर दिमाग नहीं है। दिमाग कंगना रनौत के पास कैसे नहीं है, यह आप कीर्ति सेनन वाले मामले में भी समझ सकते हैं। दरअसल कीर्ति सेनन ने रक्षाबंधन के लिए एक नया विज्ञापन किया। इस ऐड में उनके आउटफिट पर कंगना रनौत ने टिप्पणी कर दी। अब कीर्ति सेनन ने कंगना रनौत और नफरती लोगों पर अपने अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, त्योहारों का मतलब आपके पहने हुए कपड़ों से नहीं है, बल्कि ट्रेडिशन के लिए आपके इमोशन और उसके मीनिंग से है। कीर्ति ने बताया कि वो इस त्यौहार को कैसे सेलिब्रेट करती हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए खुलासा किया कि वो और उनकी बहन एक दूसरे को राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन रक्षा का बंधन है। मैं और मेरी बहन एक दूसरे को राखी बांधती हैं। हम जानते हैं कि हम एक दूसरे की उतनी ही रक्षा कर सकते हैं जितनी एक भाई करता है। हम एक दूसरे की सेहत, खुशी और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए ये प्रार्थना और वादा हमारे कुत्ते के लिए भी है। आखिरकार वो भी परिवार है। उन्होंने आगे कंगना रनौत का नाम लिए बिना पलटवार करते हुए लिखा, हम महिलाओं को ये बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना है। एथनिक फैशन इतने सालों में बदल गया है, लेकिन फिर भी एक महिला का अपने कल्चर के प्रति सम्मान सिर्फ उसके कपड़ों से मापा जाता है। कल्चर और ट्रेडिशन उसके दिल में है, उसकी नेकलाइन में नहीं। कीर्ति का यही रिएक्शन तब सामने आया जब कंगना ने उनके आउटफिट पर टिप्पणी की। 24 अगस्त को कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने रक्षाबंधन एड में हीरोइन के पहनावे पर टिप्पणी की थी। हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में अभिनेत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन कई लोगों का मानना है कि कंगना का ये बयान कीर्ति सेनन के लिए था। तो दोस्तों, कंगना रनौत जिस तरह से जवाब देती हैं उससे उनकी सोच पर सवाल उठना लाजमी है। बताइए, वो खुद को सबसे ऊपर और बाकी सबको अपने नीचे समझ रही हैं। कोई आपकी बात से असहमत हो जाए तो उसे भूखा नंगा कह दो, युवा विरोध करे तो उसे गटल जनरेशन बता दो। कोई आपके कपड़ों या विचारों पर सवाल ना उठाए, लेकिन आपको हर महिला के कपड़ों पर टिप्पणी करने का अधिकार चाहिए। कंगना रनौत को शायद ये समझना चाहिए कि सफलता आपको बड़ा अभिनेता बना सकती है, लेकिन बड़ा इंसान बनने के लिए भाषा और व्यवहार भी बड़ा होना चाहिए। 4 नेशनल अवार्ड आपको किसी को दूसरे को अपमानित करने के लिए लाइसेंस नहीं देता, और सांसद बन जाने से तो बिल्कुल भी नहीं। कीर्ति सेनन ने बिना ज्यादा शोर मचाए एक बहुत बड़ी बात कह दी, किसी महिला का संस्कार उसकी नेक लाइन से तय नहीं होता। शायद यही बात कंगना को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि हर बार विवाद पैदा करना, हर आलोचना को नीचे दिखाना और हर असहमति को अपनी बेइज्जती मान लेना, यह आत्मविश्वास नहीं बल्कि अहंकार की निशानी है। और याद रखिए कंगना जी, जनता आपको और आपके किरदारों के लिए ताली दे सकती है, लेकिन आपकी भाषा और आपके व्यवहार का हिसाब भी जनता ही करेगी। इसलिए दूसरों को आईना दिखाने से पहले कभी कभी अपना चेहरा भी उसमें देख लेना चाहिए। वैसे संजय राउत ने कंगना रनौत को अंधभक्तों से भी ऊपर वाली कैटेगरी में रख दिया है। आप क्या सोचते हैं, कंगना रनौत की ये भाषा और रवैया सही है, या फिर उन्हें अब अपनी जुबान और व्यवहार पर लगाम लगाने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।